नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं 10th का मैं आपको बहुपद चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको कल बहुपदों में जो व्यंजन निकालने को देता है बहुपद द्विघात बहुपद में, वो मैंने बता दिया था। आज मैं आपको द्विघात बहुपद बनाना बताऊँगा, कैसे द्विघात बहुपद को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखेंगे, अगर हम बात करेंगे द्विघात बहुपद हमारा होता क्या है, ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि आपको चाहिए क्या होता है इसमें, अगर हमें इसका द्विघात बहुपद बनाना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बनाना। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले अपने पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इसके मतलब शून्यक होने चाहिए, दोनों शून्य, मानिए अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप शून्यकों के रूप में देखोगे तो लिखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अगर आपको दो शून्यक अल्फा और बीटा के फॉर्म में दिए हैं तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन में आपको देगा क्या, शून्यकों का मान दे देगा। एक तो ये इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप से दिया होगा। तो इसमें आपका मान लिया पहला शून्यक दिया हुआ है अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर -1। ये आपके दो शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्म में दे रहा है तो सीधा अल्फा हो गया, बीटा मालूम है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो जाएगा आपको x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो -1/4 प्लस -1 मतलब हो जाएगा 1/4 - 1। एलसीएम लेंगे तो आएगा जी -3/4। ये क्या आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान। अब दूसरा आपको क्या चाहिए है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना 1/4 और बीटा का मान कितना -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1/4। ये आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला में बस पुट करना है इसको। तो पुट करके क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका x² - अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1/2। तो -1/2 नहीं है, 1/4 है आपका। तो आगे जाके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3/4 x माइनस का 1/4। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो आपका इतना ही रहेगा। लेकिन कभी कभार अगर समीकरण बोल देता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो समीकरण ज्ञात करने में क्या करेंगे हम, अगर यहाँ लिख दे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बस कुछ नहीं करना होता है, इसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करा दिया जाता है। x² - 3/4 x - 1/4 माइनस प्लस हो गया था, इक्वल टू बस क्या कर देना, आपको 0 रख देना है। जो भी द्विघात बहुपद आएगा
उसके बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और इसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे इसका तो ये आएगा आपका एलसीएम 4 और इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4x², ये आएगा आपका 3x माइनस यहाँ भी कितना आएगा 1 इक्वल टू 0। तो इस 4 को हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, जो आएगा आपका 4x² प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण में और बहुपद में आपको अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप का और एक क्वेश्चन देता है। यहाँ पे आपको गुणनफल और योगफल दोनों दे देगा, इसका शून्य को होगा। जैसे दिए गए शून्य को के दिए गए दिया है जैसे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है, गुणनफल क्रमशः है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको दे दिया जाए √2, 1/3। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपका द्विघात बहुपद का, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मान रख दो x², ये मूलों का शून्यकों का क्या है योग है, तो जाएगा आपका √2 इंटू x प्लस 1/3। ठीक है, ये आपके एक आंसर हो सकता है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा आपका 3x² माइनस √2x प्लस 1। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, तो जो भी यहाँ पे बटे में होते हैं उनके हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे और लासा लेने के बाद इस पूरे बहुपद में उसका गुणा करा देते हैं। उससे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी बटे में संख्या लिखी है वो हट जाएगी और बाकी में उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 था तो 3 का देखेंगे इसमें, उसमें गुणा हो गया, और यहाँ पे 3 का गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, एक द्विघात बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शून्य दिए हैं तो कैसे आपको समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण, और यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो कैसे आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, आगे और करते हैं इसी टाइप का। सपोज आपको दिए हैं शून्यकों का योग दिया हुआ है आपका 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है आपको 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस, यहाँ लिखना होगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर कुछ नहीं।
यह तो बस सीधा कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट जब दोनों चीज मालूम है तो सीधा मान रख देंगे। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे आप द्विघात समीकरण जो भी है इतना लगभग उसमें कंप्लीट है। कोई वो आपको क्वेश्चन पूछना हो तो उससे पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपका 9696009671। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा, या फिर आपको अगर किसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उस वीडियो में मैं उसको क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा दूंगा अपने क्वेश्चनों के साथ ही। इसके अलावा आप चलते त्रिघात समीकरण पर। जैसे अभी आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, अब आएगा आपका त्रिघात बहुपद। तो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें क्या होगा, आपकी x की जो हाईएस्ट पावर होगी या जो x की सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में क्या होगा, आपका त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें कि इसके अलावा कोई भी शून्य हो सकता है, मतलब b शून्य हो सकता है, c शून्य हो सकता है, या फिर d शून्य हो सकता है, या दोनों भी तीनों भी शून्य हो जाएंगे, तब भी हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। बस बशर्ते इसमें क्या होगा, x की घात 3 होना जरूरी है। क्लियर, चलिए अब देखो इसमें आपको उसी जैसे द्विघात बहुपद में आपने क्या क्या सीखा, पहले गुणनखंड करना सीखा, मतलब वहाँ शून्यक निकालने थे। यहाँ भी आपको शून्यक निकालने हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी त्रिघात बहुपद में, 3 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 3। जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतने ही क्या होंगे, उस बहुपद के शून्य निकलेंगे। अब बात आती है कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए आपके पास एक शेषफल प्रमेय होती है, उसका प्रयोग करके हम त्रिघात बहुपद के शून्य का मान ज्ञात करते हैं। अब बात आती है कि वो शेषफल प्रमेय होती क्या है। ठीक है, तो मैं एक तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कोई px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। ये आपका कोई भी एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, 3x² माइनस 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। अब देखो इसमें क्या होता है, शेषफल प्रमेय से हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें ये देखना पड़ता है कि इसका जो अचर पद है और जो इसका x³ का गुणांक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे वहाँ पे भी हमने यही किया है द्विघात बहुपद में, तो वहाँ पे क्या करते थे, जो अचर पद होता था और x² का गुणांक होता था, पहले उसका गुणा कराते थे, तो उसके बाद उसके गुणनखंड करते थे। यहाँ भी वही करना है कि यहाँ पे क्या है, x³ का गुणांक कितना है, 3, और यहाँ पे भी कितना है, 3। तो 3 गुणा 3 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। इस 9 के गुणनखंड करो, 9 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बने 3 और 1। जितने भी ये अलग अलग मान आएंगे इनको हम क्या करते हैं, बारी बारी इसमें रखना स्टार्ट करते हैं। कैसे रखेंगे पहले वो समझो। जैसे यहाँ 1 है तो 1 को हम एक बार तो रखेंगे 1, और एक बार रखेंगे माइनस का 1। 3 है तो एक बार 3 को रखेंगे प्लस का 3, एक बार रखेंगे माइनस का 3। ये हम 4 मान रख सकते हैं इसमें, और इन 4 मान में से एक कोई मान ऐसा जरूर होगा जिससे ये क्या होगा, मान इसमें रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य का मतलब भी यही होता है कि अगर हम किसी x के मान को इसमें रखें बहुपद में, और वो बहुपद क्या आ जाए, उसका मान शून्य आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो वही यहाँ पे भी करना होता है कि हम इन चारों संख्याओं को इसमें से बारी बारी से रखेंगे, और रखने के बाद ये देखेंगे कि किस संख्या से ये बहुपद शून्य होता है। जिससे भी ये शून्य हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इस बहुपद का एक शून्यक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस में आगे बताता हूँ। पहले इसमें हम मान रख के देखते हैं। अगर हम सबसे पहले x बराबर 1 रखा, देखेंगे p1 बराबर 3x
का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस का 3। तो P1 का मान कितना आएगा 3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो माइनस का 5 ही रहेगा, माइनस का 11 माइनस का 3। तो यहाँ ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया, मतलब माइनस के कितने आ गया इसका मान 16। तो अभी यहाँ पे शून्य नहीं हुआ, मतलब इसका ये शून्यक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे कितना आएगा p माइनस 1 बराबर 3 इंटू माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3। तो ये बन जाएगा तुम्हारा p माइनस 1 बराबर, अब देखो यहाँ माइनस 1 का क्यूब कराएंगे तो माइनस 1 आएगा, ये जानते हो गए आप कि प्लस गुणा प्लस कराते हैं तो प्लस आएगा, माइनस गुणा माइनस कराएंगे तब भी प्लस आएगा, लेकिन प्लस गुणा माइनस कराएंगे तो माइनस आएगा, या माइनस गुणा प्लस कराएंगे तो भी क्या आएगा माइनस आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम समान चिन्हों का गुणा कराते हैं तो प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का गुणा कराते हैं तो माइनस आता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, चिन्हों में आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें क्यूब कराना है, तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, माइनस 1 का 3 बार गुणा, माइनस 1 का 3 बार गुणा कराएंगे तो क्या आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस 1 इंटू माइनस 1, मतलब ये दोबारा से क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 11, और ये क्या रहेगा माइनस का 3। तो अब देखो यहाँ पे ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का जुड़ जाएंगे, ये कितना होगा माइनस का 3 माइनस का 5 8 हो गया, और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 11, और एक आपका क्या है प्लस का 11 है, तो माइनस का 11 से प्लस का 11 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका ये जीरो हुआ है, मतलब किस पे जीरो हुआ है x बराबर माइनस 1 पे, ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1 इस दिए हुए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। जब हमें एक शून्यक मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इस शून्यक से ये तो मालूम चलेगा x बराबर माइनस 1 हमारा एक शून्यक है, तो अब इस सबको रफ कार्य में लेते हैं और इसको हटा देंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया x बराबर माइनस 1 इसका एक शून्यक हो गया। इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर करा लो, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब जो भी ये शून्यक आता है या जो भी ये अपना व्यंजक बनेगा, इस व्यंजन से क्या करेंगे हम इस बहुपद में भाग दे देंगे, और जैसे ही हम इसमें भाग देंगे ये भाग भी क्या होगा इसका पूरा पूरा चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब या तो तुमने शून्य गलत निकाला है और या फिर आपने भाग गलत दिया है, दोनों में से एक कुछ ना कुछ जरूर तुमने गलत किया हुआ है। तो इसको आप दोबारा से चेक करें, और एक बार तो पहले भाग ही को चेक करें, अगर भाग तुम्हारा गलत होगा तो उसमें तुम्हें मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कटना चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देने के लिए क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आगे जो लिखा है पहला पद, मतलब सबसे बड़ी पावर, इसको हम आरोही क्रम में लिख के चलते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3, मतलब यहाँ सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर अचर पद, इस तरीके से लिखना है हमेशा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पद को बराबर कराना होता है। तो ये देखो कि जो इसका पहला पद है इसमें हम क्या गुणा करा दें कि ये आ जाए, ये आपको देखना पड़ता है भाग देने में। तो अगर यहाँ ध्यान दें, ये हमें पता करने के लिए इसी से इसमें भाग दे दिया करो। जैसे 3x क्यूब में अगर हम x से भाग दें तो हमें पता चल जाएगा कितने से गुणा कराना है। x क्यूब में भाग देंगे कितना बचेगा, 3x स्क्वायर से गुणा कराना पड़ेगा, जिससे हमारा इसके समान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x क्यूब, और जो हो जाएगा आपका प्लस का 3x स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे घटाने में क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमेशा इसमें घटाने ही पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चिन्ह हमेशा समान आएगा। तो आपको इसी व्यंजन को क्या करना है, बार बार काटना है। तो मैंने इस माइनस का लिया, ये भी माइनस का हो जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अंक उतारते हैं अपन भाग में, वो आपका अंक उतर गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे है माइनस का 8x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा, माइनस का 8x से। अगर हम गुणा करा दें तो हमारा ये आ जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस का 8x माइनस का 8x यहाँ भी आएगा,
ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 3x² यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस का 8x² है। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दिया करो, हो सकता है किसी में कुछ लिखने में एक कुछ छूट जाता है, तो उसको आप मैनेज करना भी सीखो थोड़ा सा। हाँ, अगर कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं और भी बच्चों को बता दिया करूँगा। ये ध्यान देना है, थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपका माइनस का 3x हुआ और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाई करा दे जिससे आ जाए, तो यहाँ पे हमें x है, सिर्फ क्या चाहिए, माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3x माइनस का 3, ये आपका प्लस, ये भी आपका प्लस। देखोगे आप पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब हमारा जो ये पहला शून्य का आया था वो सही है। और अब जो बचे दो शून्य है वो इससे निकल आएंगे, इसकी गुणनखंड करेंगे आप, और गुणनखंड करते ही आपको क्या मिल जाएंगे, बचे हुए दो शून्य मिल जाएंगे। तो इसको अब इसका गुणनखंड करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस का 8x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 3 का 9, 9 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिससे हमारा क्या है 8 आ जाए। तो अगर ध्यान दें हम तो 9 एकम 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब 3x² माइनस का 9 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 3 लिख सकते हैं इसको। यह आएगा आपका 3x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, 3x कॉमन है, ये कितना हो जाएगा आपका x, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो क्या कॉमन ले लिया 1, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का, यहाँ बचेगा x, और ये माइनस का माइनस, यहाँ कितना बचेगा 3। अब ये भी आपका -3 x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लिया, बचा कितना, इस वाले में 3x बचा, और यहाँ पे कितना बचा आपका +1। ये आपका क्या हो गया, इसके शून्य। अब मतलब क्या हुआ इसका, x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 3, और 3x + 1 बराबर 0, मतलब यहाँ से x बराबर कितना है, माइनस का 1/3। तो अगर ध्यान दोगे तो हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, हमें जो भी हमारा त्रिघात बहुपद दिया था उसके तीनों शून्य आ गए हैं। पहला शून्य है आपका x बराबर -1, दूसरा शून्य है x बराबर 3, और तीसरा शून्य है आपका x बराबर माइनस का 1/3। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके तीनों शून्य, यही आपका आंसर है। तो आपने आज क्या सीखा, एक तो त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया आपको शेषफल प्रमेय द्वारा। फिर एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ तुम्हें वर्बली कि कैसे क्या करते हैं इसमें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें त्रिघात समीकरण देखा, तो त्रिघात समीकरण में हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने पे जो भी आपके गुणनखंड आएंगे उसको बराबर क्या करा देंगे 0 के, वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, उसके शून्य होंगे, और शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी आपकी 3 होगी। इसके अलावा आपने देखा कि पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे x³ का गुणांक है और अचर पद का गुणांक है, उन दोनों का गुणा करा के हम क्या पता करेंगे, जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड करेंगे। वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमें इस बहुपद में कौन कौन से नंबर रखने हैं, ठीक है। वैसे तो ये बताते हैं सब लोग, ध्यान दिया हुआ कभी तो, कि 1 से लेके आगे तक रखते चले जाओ। एक बार उस 1 को +1 -1, फिर 2 को +1 -1, 3 को +1 -1, वो +3 -3, इस तरीके से। लेकिन आपको सारी संख्या रखने की जरूरत नहीं है, आप गुणनखंड करके पता कर सकते हैं कि मुझे किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। जैसे मैंने गुणनखंड किए तो आपको 2 ही नंबर मिले, एक तो प्लस मतलब 3 मिला और 1 मिला, तो बस 3 को रखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसी तरीके से 1 को रखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब 2 ही संख्या में आपको, वो 4 ही संख्याओं में आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, वो मालूम चल जाएगा कि इसका पहला शून्य कौन सा है। जैसे ही आपको पहला शून्य मिल जाए उसी से क्या करते हैं, भाग दे दें इसमें, तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा। उस द्विघात समीकरण को क्या कर लेंगे, फिर गुणनखंड कर लेंगे, और जैसे ही आप गुणनखंड करेंगे उससे आपको क्या मिल जाएंगे, बचे हुए 2 शून्य मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इसको आप दोबारा से देख लें, एक बार अगर देखने में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें आप, ठीक है। और इसके बाद जब अगर समझ में आता है तो आप फिर कोई नया क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए। और अगर आपको वीडियो, फिर वो ये बता रहा हूँ कि अगर साफ नहीं समझ में आता है तो आप उसकी थोड़ा सा पिक्सल बढ़ाइए, और जो 360p होता है वहाँ वीडियो क्वालिटी में जाके देखें, 360p पे चलाएंगे तो आपका जो वीडियो होगा एकदम क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों को और बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और साथ में
एक बेल आइकन होता है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें एक बेल आइकन का चिन्ह आता है, मतलब उसमें घंटी बनी होती है। उस घंटी को दबाएंगे आप, तो जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और आपको ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, वो आप अपने वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।